वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस की तरफ से आने वाली कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की। उसके बाद बात करेंगे डी ट्रिपल एस के नए विज्ञापन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेट 2022 से। पेट 2022 की परीक्षा जैसे तैसे तो करा ली गई, लेकिन अब इसमें भी सेंधमारी की खबरें आने लगी हैं। देख सकते हैं पेट में सेंधमारी करने वाला एक गिरोह सोराव से हो रहा था संचालित। स्थानीय युवा ही छात्रों को पास कराने का ठेका लेता था। 30-30 हज़ार रुपये एडवांस लेकर इनको पास कराने की बुकिंग कराई गई थी। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में उन्नाव समेत 4 शहरों में धांधली कराने वाला गिरोह प्रयागराज से संचालित हो रहा था। इसका सरगना सोराव का शिवम शर्मा उर्फ शिवम दुबे है। अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका यही लेता था और फिर सालवरों का भी इंतजाम यही करता था। हालांकि एसटीएफ की सक्रियता की वजह से मामले का खुलासा हो सका है। डिप्टी एसपी एसटीएफ नवेंदु सिंह का कहना है कि सालवर गिरोह के सदस्यों की सरगना की तलाश की जा रही है। तो देख सकते हैं सालवर गिरोह पर पहले से थी एसटीएफ की नज़र। तो कोई भी भर्ती हो, बिहार से जुड़े सालवर जरूर उसमें पकड़े जाते हैं और इस पर एसटीएफ और सरकार को अब नज़र रखने की ज़रूरत है। तो अभी इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, एसटीएफ तलाश में है। जैसे ही ये लोग पकड़े जाएंगे तो हो सकता है कि और भी पर्दे खुलें। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में कहीं से भी पेपर लीक जैसी खबर नहीं आई, ये काफ़ी सुखद है। और ना ही कहीं आंसर की वायरल या कहीं पर कोई ऐसी वीडियो आई जहां से ये पता चले कि पेपर लीक हो गया था। हालांकि कुछ अफवाहें जरूर उड़ी पेपर लीक को लेकर, लेकिन वो अफवाह ही थी। बाकी आपके सेंटर पर किस तरह से परीक्षा हुई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एस से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। लिखित परीक्षा के बावजूद मेरिट में एकेडमिक अंक जोड़ने पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं और ये भर्ती है कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019। लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने के बावजूद भी छात्र मेरिट में पिछड़ जा रहे हैं और उसका कारण है फाइनल मेरिट में एकेडमिक अंकों का जोड़ना, और अब इसका छात्र विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 25% वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए यूपी ट्रिपल एस की सभी भर्तियों में। इसको लेकर भी छात्र अब मांग कर रहे हैं। जिस तरह से टीजीटी पीजीटी और अन्य भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी होती है, वैसे ही यूपी ट्रिपल एस की भर्तियों में भी वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग छात्र कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही मांग है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं परीक्षा पास करने के बाद ही, और वो सीटें परमानेंटली खाली रह जाती हैं। यदि वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो जो खाली सीटें हैं उसमें वेटिंग वाले छात्रों को नियुक्ति मिल सकेगी। चलिए अब बात करते हैं डी ट्रिपल एस की तरफ से जारी इस नए विज्ञापन की। देख सकते हैं दोस्तों, नया विज्ञापन जारी हो गया है और ये है नोटिफिकेशन नंबर 8/2022 और फॉर्म इसके भरे जाएंगे 19 अक्टूबर से, जो चलेगा 18 नवंबर तक। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी डीओई में अलग अलग पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन के पद हैं। इसी के साथ साथ असिस्टेंट टीचर नर्सरी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर और फिजिकल एजुकेशन के पदों पर भर्ती निकल गई है। ये सभी पद 4600 पे ग्रेड के हैं, सिर्फ असिस्टेंट टीचर नर्सरी को छोड़कर। नर्सरी टीचर का पे ग्रेड 4200 है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पद है वो आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन के 100 पद हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के सिर्फ और सिर्फ 4 पद हैं। लेकिन दोस्तों अब नर्सरी टीचर की भर्ती भी अलग अलग विभागों द्वारा देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में केवीएस द्वारा संविदा पर नर्सरी टीचर को रखा जा रहा है, वहाँ पर भी भविष्य में परमानेंट भर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के 106 पद हैं, डोमेस्टिक साइंस टीचर के 201 पद। इसकी पदों की संख्या ठीक ठाक है। और फिजिकल एजुकेशन टीचर जिन्होंने बीपीएड किया है उनके लिए 221 पद आए हुए हैं। डी ट्रिपल एस में आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों आप आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इन पदों के लिए एलिजिबल है। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दूं। डी ट्रिपल एस की तरफ से एक और विज्ञापन बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसकी जानकारी हमें मिल गई है। दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद ही मानकर चलें, एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा जिसमें पदों की संख्या ठीक ठाक होगी और शिक्षकों के लिए वो विज्ञापन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी उस विज्ञापन में देखने को मिलेगी। तो एक विज्ञापन आ गया है, एक और विज्ञापन भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल जो भर्ती आई हुई है उसकी एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, उसमें ये बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी या कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल लाइब्रेरी में। अपर एज लिमिट 30 साल ही है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नर्सरी टीचर के बारे में देखें,
क्योंकि नर्सरी टीचर की भर्ती बहुत सारे लोगों के लिए नया है और आने वाले समय में ये भर्तियां और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। नई शिक्षा नीति में काफ़ी फोकस किया गया है नर्सरी टीचर पर। तो इसकी दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके 12th में 50% नंबर हों और आपका नर्सरी टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट हो, यानी नॉर्मल बीएड या डीएलएड इसमें एलिजिबल नहीं रहेगा। और यदि आपने बीएड किया है नर्सरी वाला, स्पेशल एक बीएड होता है नर्सरी वाला, तो वो यहाँ पर जरूर एलिजिबल रहेगा। बाकी टेट सी टेट यहाँ पर नहीं लगता है क्योंकि नर्सरी के लिए कोई अलग से स्पेशल टेट होता नहीं है। अपर एज लिमिट 30 साल है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप। इसी के साथ साथ टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी भर्ती आई हुई है। एलिजिबिलिटी इसमें ये है कि आप बैचलर्स होने चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि आपने बीसीए किया है या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन कंप्यूटर आपने 3 साल एज अ मेन सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या फिर बीटेक या बीई किया है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएस या आईटी में आपका बीटेक है या बीई है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो लेकिन ए लेवल हो आपके पास डोएक से, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। फिर डोमेस्टिक साइंस टीचर है, तो इसके लिए आपका बैचलर डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में ही होना चाहिए। 12th में आपने हिंदी पढ़ी हो, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार डिटेल में। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका बीपीएड होना चाहिए, यहाँ पर भी बीएड नहीं मांगा गया है। बाकी फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिया और एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एक और नया विज्ञापन DTSSB का जल्द आएगा, जैसे ही वो जारी होता है उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।